डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, महात्मा अय्यंकाली को उनकी जयंती पर शत शत नमन, कहा सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रति। नीट पीजी 2025 उत्तर कुंजी की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर, डॉक्टर उपेंद्र यादव समेत अन्य ने उठाए सवाल। पुरंदर मिश्रा का आरोप, शराब घोटाले में पूरी भूपेश कैबिनेट संलिप्त, भाजपा विधायक ने कांग्रेस नेताओं को बताया घोटालेबाज, बोले ये इनकी नीति। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम बोले आजादी में माखनलाल चतुर्वेदी की बड़ी भूमिका, बिलासपुर केंद्रीय जेल में लिखी थी पुष्प की अभिलाषा कविता, कहा उनकी कविताएं छत्तीसगढ़ के लिए धरोहर। और बस्तर में 2 दिन भारी बारिश, अब तक 5 की मौत, 200 से ज्यादा मकान ढहे, 15 से ज्यादा पुल पुलिये टूटे, 2196 लोग राहत शिविर भेजे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खैरागढ़ जिले के कोड़े नवा गांव में पुरानी रंजिश और प्रेम विवाह को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू ने दुलरू साहू और उनकी बेटी अंजलि साहू पर हमला कर दिया। इसके बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की तत्परता से गांव में बड़ी अनहोनी होने से बच गई। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में। जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू जो उनके रिलेशन में है, ये लोग उनको मारने आ रहे हैं और उनको आके डरा रहे, धमका रहे और पीटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एसएचओ साहब ने उसी वक्त तुरंत इस मैटर में खुद वो स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू को उसी वक्त गिरफ्तार किया। दुलारू साहू जी को इसमें बहुत मामूली चोटें आई थी। लड़ाई की वजह जो थी, एक दिन पहले की इंटरकास्ट मैरिज में स्टैंड लेने की वजह से कि उन्होंने साथ दिया साथ नहीं दिया, इस वजह से ये झड़प हुई, जिसको हमने उसी वक्त हैंडल कर लिया। और उसके बाद ये रिकेश नेताम के जितने व्यक्ति हैं सारे हमने गिरफ्तार करके इस वक्त थाने में हमने उनकी तुरंत कार्रवाई की। रायपुर के गोल बाजार में चल रहे गणेशोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। साथ ही गणेश जी को 750 ग्राम का सोने का मुकुट और सांवलिया सेठ को 3 किलो चांदी भेंट की। कार्यक्रम में रमन सिंह ने ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के मुद्दे पर कहा कि मोदी जी सक्षम हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा, अमेरिका के दबाव में अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। गणेश चतुर्थी की छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हनुमान मंदिर, गोल बाजार, बजरंग नवयुवक मित्र मंडल, गणेशोत्सव समिति पूरे देश में जब पंडित बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने परंपरा शुरू की, जब से लगभग 135 वर्षों से यहाँ आयोजन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि 2017 से बप्पा को 750 ग्राम का स्वर्ण मुकुट जो रत्न जड़ित है वो पहनाया जाता है। इस बार सांवलिया सेठ यहाँ पर विराजमान है, राधा कृष्ण की झांकी है। सांवलिया सेठ और गणेश जी को भक्तों ने आज ही 3 किलो चांदी समर्पित की है, उनके चरणों में भेंट चढ़ाई है। गणेश पर्व के स्थापना के साथ यहाँ 200 साल प्राचीन हनुमान मंदिर और उस हनुमान मंदिर के प्रांगण में ये 175 साल पुराना, 135 साल पुराना सर्वाधिक रायपुर का प्राचीन स्थान है। गोल बाजार का ये पूरा परिसर जहां परंपरागत तरीके से 135 साल से गणपति भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कुल 30 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 81 लाख रुपए तक के इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जो लंबे समय से पुलिस को विभिन्न वारदातों में वांछित थे।
माओवादियों ने बताया कि वे राज्य सरकार की पुनर्वास नीति, विकास योजनाओं और पुलिस विभाग की कल्याणकारी पहल से प्रभावित होकर हिंसा का मार्ग छोड़ने का निर्णय ले पाए। पुलिस अधिकारियों ने इन माओवादियों का स्वागत कर उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आत्मसमर्पण करने वालों में भविष्य में शांतिपूर्ण जीवन जीने और समाज की भलाई में भागीदार बनने की इच्छा जताई। ये आत्मसमर्पण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब देखिए, जो जो एरिया सिक्योरिटी वैक्यूम वाले एरिया है वहाँ तो लगातार ऑपरेशन चलते हैं और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों में नेशनल पार्क में कई सारे ऑपरेशन चले हैं और उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिली है। तो आने वाले दिनों में जैसे जो हमारा वैक्यूम एरिया है नेशनल पार्क को ले लें या फिर इंद्रावती के नॉर्थ में जो अबुझमाड़ वाला इलाका है या फिर जो बेंगलुरु का जो वैक्यूम एरिया है, तो सभी जितने वैक्यूम एरिया है उसमें लगातार ऑफ चलेंगे और कंटिन्यूस ऑफ चलेंगे। तो उनको जो माओवादियों को जो छुपने का जो ठिकाना है वो अब मिल नहीं पाएगा। तो मेरी सबसे अपील यही है, सभी माओवादियों से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर लें और मुख्यधारा से जुड़। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 30 माओवादियों ने सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं उनकी मुख्य धारा में शामिल होने का। और पिछले काफ़ी समय से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर काफ़ी अभियान कर रही हैं। हम लोग एक ऑपरेशंस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग अपना कैंप स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मेडिकल की सुविधाएं पहुँच रही हैं। और उन गाँवों में जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची थी, वो अब उन लोगों तक पहुँच रही हैं। और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी नक्सली सरेंडर करेंगे और हमारे जो ये नक्सल विरोधी अभियान है इसी तरह जारी रहेगा। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम छत्तीसगढ़ में और बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम कर पाएंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई सेक्टर 7 स्थित गणेश पंडाल में इस वर्ष देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन हो रहा है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, जिसमें भारतीय सेना की वीर गाथा और पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दर्शाया गया है। आयोजन के पहले दिन समिति अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू ने दुर्ग भिलाई के पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया। उनके द्वारा भगवान गणेश की भव्य आरती की गई और उन्हें मंच पर सम्मानित भी किया गया। आयोजकों का कहना है कि थीम का उद्देश्य श्रद्धा के साथ साथ देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा देना है। यहाँ 11 दिनों तक श्रद्धालु न सिर्फ भक्ति करेंगे बल्कि भारतीय सेना के शौर्य से भी प्रेरित होंगे। पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस पंडाल के आयोजक करता चिन्ना भैया को पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जो उन्होंने फौजियों को यहाँ आज इकट्ठा किया और इतना भव्य आयोजन किया। उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर का पंडाल बना के एक कहीं न कहीं एक देशभक्ति को दर्शाता है। और मेरे मित्र राव भाई, इन्होंने भी ये भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, इन्होंने हम सबको एकत्रित किया। हमारे सोल्जर बोर्ड के अधिकारी, हमारे कमांडेंट साहब यहाँ पे आए और मेरे यहाँ कई सामाजिक जो मेरे साथ जो काम करते हैं वो भी लोग यहाँ पे आए। और ये पंडाल दर्शाता है ये कि सर आज भी लोगों में देश के लिए एक बहुत प्रेम है। ऑपरेशन सिंदूर का थीम बनाया गया इसको प्रेरित होकर, क्योंकि पुलवामा में जो कायरता से जो पाकिस्तानी जो हमला हुआ था उसका सिंदूर के थ्रू जवाब दिया गया है। 2 महिलाएं जो हमारे भारतीय सेना की महिलाओं के थ्रू इसको अंजाम दिया गया। किसी भी भारतीय सेना जब लड़ाई में जवान जाता है तो वो एक सुहाग रात की दिन होती है, कफन बांध के चलता है। उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। वो सुहाग रात होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मनी नहीं मनी, इसलिए कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय कमांडेंट प्रवीण कुमार जी और उनके सारे साथी लोग उपस्थित हुए। जिस तरह देशभक्ति की भावना भारत माता की आरती के साथ हुआ, एक सराहनीय रहा। हम समिति की ओर से सारे हमारे जो एक्स आर्मी के साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं अपने और संचार माध्यम के द्वारा इस गणेश उत्सव समिति को अनेकों बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक समसामयिक विषय को आज इस थीम के रूप में चुना है। यूं तो हर गणेश पंडाल किसी न किसी थीम को बनाता है, परंतु उस थीम का समसामयिक राष्ट्र प्रेरणा से प्रेरित होना ज़्यादा जरूरी होता है। आज उन्होंने सिंदूर का थीम बनाया, उसके लिए मैं इस समिति को अत्यंत बधाई देता हूं। पहले तो
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।